नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी प्रयागराज से बड़ी खबर है और आज पूरे दिन भर जिस तरीके से संत समाज में शोक की लहर है और पूरा संत समाज इस समय शोक के साथ एक बड़े दुख भरी निगाह से उन स्थितियों को देख रहा है जहां संपत्ति की एक लड़ाई के कारण वसीयत का एक जिक्र होने के साथ एक संत अपनी जान दे देता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ इन्हीं गुत्थियों पर चर्चा करने को एकदम बेताब है, परेशान है। और ये बेताबी, ये परेशानी शायद इसलिए क्योंकि ये मौत है या हत्या सचमुच में एक गुत्थी बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंत महेंद्र गिरी के कथित हत्या या आत्महत्या को लेकर के, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से और सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके जांच में जुट गई है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने महंत महेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ संत समाज और अखाड़ा परिषद के लिए उनके कार्यों का जिक्र करते हुए इस पूरे मामले की, जिसमें उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इसकी जांच और जांच के बाद उसके रिपोर्ट पर दूध का दूध पानी का पानी होने की बात भी मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कह दी है। जांच बहुत तेजी से चल रही है, चूंकि प्रधानमंत्री भी शोक व्यक्त कर चुके हैं। पूरा संत समाज, अखाड़ा परिषद के सभी संत इस समय बहुत परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के कि वास्तव में अखाड़ों में ये चल क्या रहा है। पिछले कई महीनों से इस तरह से की लड़ाई और मारपीट और अब हत्या या आत्महत्या तक बात जा पहुंची है। हमारे साथ इस समय मथुरा से डॉक्टर एम शास्त्री, जो कि धर्मगुरु हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शास्त्री, ये हत्या है या आत्महत्या, बात अब यहां तक पहुंच चुकी है, चर्चा है, सुर्खियों में है कि वो हत्या कर ही नहीं सकते क्योंकि महेंद्र गिरी बहुत ही जीवट के व्यक्ति थे, संत थे और लोगों को वो शिक्षा देते थे, वो हत्या नहीं कर सकते। तो बात हत्या आत्महत्या नहीं कर सकते, माफ करिएगा, तो बात अब पहुंची है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन पर हम नहीं जाते। लेकिन क्या मानते हैं आप कि वास्तव में ये है क्या? स्वामी जी से मेरा करीब 20 वर्ष से संपर्क और संबंध रहा है। पिछले प्रयाग के प्रवास में भी मैं उनके पास में गया था, उनके साथ बैठकर भोजन किया था, चर्चाएं की थी, धर्म के बारे में चर्चा की थी। पर आज पूरा संत समाज, आध्यात्मिक जगत हतप्रभ है और स्तब्ध है। ये कैसे क्या हो गया? हत्या या आत्महत्या, संभावनाएं, क्योंकि अर्थ का एक नाम अनर्थ होता है। जैसा कि हम आप लोगों के चैनल पर ही देख रहे हैं कि संपत्ति के कारण कई चीजें ऐसी हैं जो अनहोनी भी होनी हो जाती है। और इस समय जो कि 13 अखाड़ों के ऊपर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इतना बड़ा ऊंचा पद है, इतना बड़ा दायित्व और इतना संत समाज में जो नाम होने के बाद में ये आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं। किंतु भविष्य के गर्त में है कि कैसे क्या हुआ, ये तो एक अन्वेषण और विवेचना के बाद में ही पता चलेगा, सिद्ध होगा। चूंकि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हृदय में वेदना है। शब्द चूंकि हम चैनल पर बोल रहे हैं इसलिए बोलना है, लेकिन अंदर से हृदय पीड़ित है, हृदय रो रहा है। आंखों में तो आंसू नहीं है, लेकिन रोकने पड़ रहे हैं हमें भी। आज योगी जी जब आए, क्योंकि वह भी एक संत हैं। शास्त्री जी, एक सवाल बनता है। अब देखिए, हम उन सारे मुद्दों पर बात करें जिस पे सभी कह रहे हैं। मैं एक कबीरदास जी की एक पंक्ति है, उस दोहे को जरूर हम सुनाना चाहेंगे आपको और शायद आप उसका अनुशीलन करें। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये है हिंदुत्व की सोच, ये हमारी संस्कृति है। संत समाज से ये शिक्षा मिलती है। और आज संपत्ति, रुपया पैसा, पूरा आप कह सकते हैं कि
आकर्षण इस आध्यात्म, इस भौतिक जगत का, अगर ये अखाड़ों में घुस जा रहा है और बात उसी संपत्ति की लड़ाई तक चली जा रही है, तो फिर हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चिंतनीय है और ये सोचने की बात है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। किंतु अब ये हत्या और आत्महत्या तो विवेचना के बाद नहीं मालूम पड़ेगा। ये एक ऐसे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये आज जहां देख रहे हैं चारों तरफ एक ही चर्चा है कि बागंबरी श्रीमठ पीठ के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, और अब उन्होंने ऐसा किया क्योंकि रस्सी भी मिल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने रस्सी मंगाई, मैं नहीं समझ सकता हूं कि ये क्या रहा होगा, लेकिन बहुत ही दुख का एक विषय तो है ही है ये। और सभी चैनलों पर, आपके चैनलों पर जिस तरह से ये जो चर्चा हो रही है, और एबी स्टार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक संत अपने अपने ढंग से, हर एक अधिकारी अपने अपने ढंग से इसको देख रहा है। और जहां तक अभी आपने कहा कबीर की, तो एक कबीर की दूसरी वाणी भी है, बंधुवर राजा दुखिया प्रजा दुखिया संतन के दुख दूना, और कहत कबीर सुनो भाई साधो कोई घर नहीं सूना। आज यदि विचार करें, सब दुखी हैं। अब गृहस्थी दुखी हो ठीक है, और कोई दुखी हो ठीक है, पर संतों के बीच में, पर एक बात जरूर है कि संतों के जीवन में भी, क्योंकि ये कई लंबे अरसे से एक अंदर से टूटे हुए थे, ऐसा जैसा कि ये मालूम जो पड़ रहा है। लेकिन क्यों थे? अच्छा, एक मैं आपके चैनल से मैं अपनी बात बतला रहा हूँ। परम पूज्य श्री बागंबर पीठ के इस महापुरुष ने श्रीधाम वृंदावन में, चूंकि वृंदावन से मैं मनोज मोहन शास्त्री हूँ जी, और उन्होंने मेरे पास में पत्र भेजा था, जो कि परम पूज्य श्री रमणवेती वाले महाराज जी के पास में, यानी गुरु शरणानंद जी महाराज के पास में देने के लिए, कि मनोज मोहन तुम जाकर के ये स्वामी जी को देना कि हम आएंगे और एक दिन रुकेंगे। वो बड़े पत्र में भी केवल 4 लाइनें लिख करके उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे, और बहुत ज्यादा नहीं था कि रात को मैं आऊंगा, आपके दर्शन करूंगा, बाकी चर्चा मिलने के बाद में, और हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस तरह के, यद्यपि वो लिखने के इतने आदी नहीं थे, बहुत कम लिखते थे, हाँ बोलते थे। कई बार में हम लोगों ने मंच साझा किया है, महाराष्ट्र के एक नहीं दसियों मंचों को हम लोगों ने साझा करके बात बोली है। प्रवक्ता थे, बोलते थे, पर लेखन में उनका कम था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ आपको बाइट्स सुनवाते हैं कि प्रतिक्रिया में कुछ लोग क्या कह रहे हैं। महंत आनंद गिरी ने प्रतिक्रिया दी है, ये हत्या है या आत्महत्या, जिन आरोपों के संदर्भ में बात की जा रही है, महंत आनंद गिरी अपनी बात रख रहे हैं। के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधरे से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लेकर के मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुदबुद करने के लिए, और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुदबुद करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि, क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूँ। मैं ही हूँ जो उस बागंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूँ, चाहे वो आईजी आरएन सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूबी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी से उधार लेने का प्रकरण हो। मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है, और मेरे जीवन काल में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने निष्पक्ष धर्म की सेवा की, हनुमान जी की सेवा की है, और मुझे परमात्मा पर और हमारे योगी सरकार पर पूरा विश्वास है। मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। जिस भी प्रकार की जांच में सहयोग पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। वो
ये आरोपी हैं एमएम शास्त्री जी, ये आनंदगिरी आरोपी हैं। पुलिस की पहली निगाह इन तक गई और शायद इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, जो पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया जो नाम आए हैं वह प्रशासन का कर्तव्य भी है और जनता के सामने भी जो नाम प्रकट हुए हैं, एक बार समीक्षा के लिए, विवेचना के लिए उन लोगों को अपने नियंत्रण में लेना ये शासन का कार्य है। भविष्य के गर्त में है, कौन कैसा कहाँ रहा, कौन गुरु और कौन चेला बना, किसने क्या किया, ये सब विवेचना की बात है। लेकिन जैसा कि आनंदगिरी बोल रहे हैं, उन्होंने ये बात सही है कि उनकी जो वीडियो है वो भी सही है और जो उन्होंने क्षमा किया है वो भी सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि संत सरलचित जगत में संत तो वही है कि शिष्य ने माफी मांगी, उन्होंने कर दिया, अच्छा भाई आगे गलती मत करना। वैसे नरेंद्र गिरी जी के लिए जहां तक मैं जानता हूं, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे वो, और एक संतत्व के धरातल पर भी अभी कुंभ के काल में, प्रयागराज के कुंभ में उनके मैं अखाड़े में गया था और वहां बैठ करके, धूप में बैठ करके आनंद से उनसे चर्चा भी की थी कि मुझसे भी कहा भी था कि मनोज मोहन, अब अखाड़ों की उसमें योगदान में तुम भागवत प्रवक्ताओं का भी योगदान बनना चाहिए। ऐसा करके उनके मन में बहुत कुछ करने का भाव था। मैं आपसे आगे बात करूं, इसके पहले मैं रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने क्या कहा प्रतिक्रिया में मैं सुनाता हूं। नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार। ये पूरी तरह से भ्रामक और दोषपूर्ण है। इस मामले की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है। एक संत ब्रह्मलीन हुए हैं, किन परिस्थितियों में हमारी सरकार पर पता लगा लेगी, और सरकार हमारी इतनी संवेदनशील और इतनी कानून के मामले में सख्त है कि कोई बख्शा नहीं जाए। नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार। मौनी बाबा की भी अपनी प्रतिक्रिया है, एक बार हम उसे भी सुन लेते हैं। ये सुन करके भी विश्वास नहीं होता कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर सकते हैं। वो एक बहादुर संत थे, देश के लिए लड़ते थे, समाज के लिए लड़ते थे, देश को बचाने का काम करते थे। 1984 से मेरे उनके संबंध थे। अंतिम मुलाकात मेरी माघ मेले में हुई थी, जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा में मंदिर निर्माण की संकल्पना दोहराई थी और भव्य मंदिर निर्माण की संकल्पना की थी। एक ऐसा बहादुर संत आत्महत्या जैसी बात न कभी सोच सकता है, न कर सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि सीबीआई जांच होनी। सरकार पर हमें विश्वास है। ये सुन करके लगभग सभी कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, मतलब हत्या हुई है या हत्या की गई है, और अगर हत्या की गई है तो षड्यंत्र बहुत लंबा था और इसके तार कहां तक थे, उसका कोई राजनीतिकरण भी हुआ है, कोई राजनीतिक शख्स भी उसमें जिम्मेदार है। इस षड्यंत्र के पीछे सारी बातें सामने आएंगी। बड़ा सवाल शास्त्री जी यही है कि एक संत के साथ एक षड्यंत्र होता है और उस षड्यंत्र के पीछे धन और भौतिक जगत का आकर्षण। सवाल फिर वही है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति आता है उसके साथ में ये सब चीज चलती हैं, और जहां पर अर्थ का अति होता है, अतिशय अर्थ ही अनर्थ का कारण बनता है। बागंबर पीठ है, कोई सामान्य पीठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर श्री लेटे हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा बरसती है कि दूर दूर से लोग कुंभ में तो बहुत ही अपार भीड़ होती है, लेकिन मंगल और शनिवार के दिन यहाँ पर बहुत बहुत भीड़ होती है। शास्त्री जी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा दीक्षा जो है वो इलाहाबाद से हुई है, तो मैं वहाँ बराबर जाता रहा हूँ, तो उनको मैं जानता भी था। तो एक पत्रकार के रूप में तो बाद में, पहले एक स्टूडेंट के जीवन काल से ही मैं उनको जानता रहा हूँ पूरी तरह से। लेकिन मैं सवाल हर उस विशेषज्ञ से, धर्मगुरु से यही कर रहा हूँ कि एक संत समाज में अगर ये घटना हो रही है, अखाड़ा परिषद का इतना बड़ा पदाधिकारी, साथ ही संत, और अगर हत्या की बात की जा रही है तो बात वही संपत्ति की। ये संपत्ति इतना बड़ा कारण बन जाए कि वहां हत्या या आत्महत्या की स्थिति बने, ठीक वैसे ही जैसे भौतिक समाज में, आम जनजीवन में हो रहा है। विवेचना के आधार पर
बंधुवर मालूम पड़ेगा कि केवल संपत्ति है या और कोई भी कारण है। क्योंकि जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो जब चारों तरफ से जो आवाज आती है वही हम लोगों की वाणी से निकलता है कि भाई ये हत्या है या आत्महत्या है। आत्महत्या और हत्या के बीच के रास्ते से हम निकल करके जाते हैं तो चर्चा दूर तक जाकर के कहीं किसी और बिंदु की ओर भी हमको ले जाकर के किसी पथ पर खड़ा कर देती है। क्योंकि अब हम इस समय किसी भी चीज को कहना बहुत ही अपरिपक्वता का कारण होगा, लेकिन जब विवेचना के बाद में जनमानस के सामने आपके चैनल के माध्यम से जब जनता सुनेगी तो हो सकता है कि कोई और भी कारण चीजें निकल कर आए। जी शास्त्री जी और सीएम योगी ने भी संवेदना व्यक्त की है, श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ जांच में दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग हो जाने की बात भी कर दी है। सीएम योगी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बाघंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को। आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे और जांच में कितनी तेजी आएगी इसका भी वो जिक्र कर रहे थे। कुछ साधु महात्माओं ने भी श्रद्धांजलि दी है, संवेदना व्यक्त की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। छोटे साधु के हो चाहे किसी भी के व्यक्ति के साथ है जो जाल फरेब व्यवस्था से किया जाता है वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हमको इतना आत्मविश्वास है।
और घाव हो क्या समय परिस्थिति क्या करता है वो समय जाने। महाराज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जो है जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, आपको क्या लगता है? तो जांच तक होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जांच की मांग करते हैं हर सुनियोजित ढंग से कार्य किया गया है तो सुनियोजित ढंग से किए चाहे वे बेनियोजित किए, काम हुआ। अभी तो सुसाइड नोट मिला, उसमें कुछ जानकारी है? सुसाइड नोट में सुसाइड जाने और सुसाइड नोट जाने महाराज जी उनका हाथ का लिखा हुआ है। महाराज जी मानना यही कहना है कि जो भी जांच हो, ये क्या निष्पक्ष जांच हो, इस पर सीबीआई मांग कर जांच में करते हैं। आप लोग क्या मांगे किया है? अभी सीएम आए थे, उनसे क्या मांगे किया आप लोगों ने, किस तरह जांच की जाए पूरी? तो सीबीआई जो भी हम तो नहीं जानते कौन संस्था सबसे बड़ा है जो जांच करता है। जी, आप लोग क्या मांगे हैं? हम उनको मांग कि किस तरीके से साधु समाज, संत समाज, अखाड़ा समाज में इस समय शोक की लहर व्याप्त है और इन्हीं संदर्भों में जो जांच की जाएगी, उत्तर प्रदेश के आईजी ने क्या प्रतिक्रिया दी और जांच का भरोसा किस तरह से लोगों को दिलाया, ये भी जरा सुनिए। उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट कमरे में मिला था तो नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था शव। ये लगभग सूचना 5:20-25 से। आनंदगिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने। जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंदगिरी का भी नाम है? जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने है? जांच पड़ताल जी, आपने सुना किस तरीके से साधु समाज ने प्रतिक्रिया दी है और वहां यह कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, जबकि आपने आईजी की भी बाइट सुनी होगी। उन्होंने ये कहा कि शव, उनकी बॉडी फंदे से लटकी हुई थी। बात तो स्पष्ट है कि जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में यह षड्यंत्र था या आत्महत्या। लेकिन आईजी ये भी कह रहे हैं कि वो अपने शिष्यों से दुखी थे। बड़ा सवाल है, जहां सुख और शांति मिलनी चाहिए वहां सिर्फ दुख ही दुख, और दुख के कारण एक इतने बड़े संत को और संतों के सर्वे सर्वा आप शिरोमणि कह सकते हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या की गई। क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि हम आपसे बराबर निवेदन कर रहे हैं कि यह विवेचना के बाद हत्या हुई या आत्महत्या की। कई बार क्या होता है कि हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने में भी कोई व्यक्ति जो इन चीजों में पूर्व सुनियोजित तरीके से चलता है तो वो कार्य करता है। लेकिन एक कहावत है कि चोर कितनी भी चोरी करे, अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा रास्ता और ऐसा पदचिन्ह छोड़ जाता है कि जिसको देख करके उसके विशेषज्ञ उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो निश्चित रूप से अब यो हत्या है या आत्महत्या, यदि ये आत्महत्या है तब भी वह सामने आएगा, और यदि हत्या की गई है तो वह भी सामने आएगा। लेकिन श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज के संबंध में कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया ये मानने को तैयार नहीं होगा कि यह संत, जो कि संत समाज में दिशा निर्देश देने का काम और संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को निर्वाह करने का कार्य करता था, वो आत्महत्या कर सकता है। वो आत्महत्या को रोकने का कार्य करते हैं, अपने अंगतों को, अपने शिष्यों को, अपने अन्य लोगों को, तो वो क्या आत्महत्या कर सकता है। लेकिन ये बात पक्की है कि समस्त लोग, गृहस्थी हो या विरक्त हो, संत हो या अन्य कोई भी हो, इस समय इतना दुखी है कि ये हुआ तो हुआ क्यों। और जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, सबके बॉडी लैंग्वेज और फेस से ये मालूम पड़ सकता है कि सब लोग कितने उद्वेलित हैं अंदर से। और श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो कि जब
कुंभ लगता हो तो शंकराचार्य इनसे मिलने के लिए और इनसे दिशा निर्देश के लिए और इनको दिशा निर्देश देने के लिए, यानी कहीं ना कहीं माध्यम ये रहते थे जी। कोई भी कार्य होता है, साधु समाज का हो, अखाड़ा परिषद का हो, सनातन धर्म का हो, तो स्वामी जी ने जो कह दिया हम लोग मानेंगे जी। ऐसा इनका एक पद था। जब हम प्रयाग में, अभी मैं आया था पिछली बार प्रयागराज के प्रवास में और शिवकोटि पे नारायणाश्रम में आया था, तब मैं स्वामी जी के पास गया था और मेरे साथ में श्रीमद जगतगुरु लक्ष्मी नारायण नृसिंह पीठ के भी आचार्य मेरे साथ में थे। तो उस समय भी जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अपने संत समाज को और सनातन धर्मियों को मिलकर के कुछ समाज के लिए ऐसा करना चाहिए जो एक प्रेरणा बने, एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग आगे बढ़ करके समाज को उसके पथ पर कुछ पाथेय दे पाए। जब ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता जी। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं, और संत समाज के साथ, अखाड़ा से जुड़े हुए साधुओं के साथ, महात्माओं के साथ, हिंदू और हिंदुत्व से जुड़े लोग भी शोक संतप्त हैं और पूरी तरह से आहत हैं कि अगर आत्महत्या भी की गई या हत्या हुआ है तो एक संत के आश्रम में जाकर के जो कुछ मिलता है, ठीक इसका उल्टा देखा जा रहा है। ये बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। शास्त्री जी, आपने हमसे बात की, एबी स्टार न्यूज़ पर अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ हिंदू और हिंदुत्व के लिए क्या होना चाहिए, संतों की क्या सोच रही है, उस पक्ष को भी रखा। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और ये चाहेंगे कि उनकी आत्महत्या हुई है या हत्या की गई है, ये सचमुच ये जो गुत्थी है ये सुलझे और षड्यंत्रकारी तक पुलिस के हाथ पहुंचे। फिलहाल एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।